नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है जूठन। आइए सुनते हैं कहानी को। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। विद्या जी अपने पति और बेटे को मनाते ही रह गई, पर दोनों के दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए हुए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था उसने, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में विवेक ने कहा है उसे मानसी से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ी ही उदासीन हो चुका है। महेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं, और विवेक है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो विद्या जी ही रही है। विवेक मानसी से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त राजेश की शादी में। उस दिन मानसी और राजेश की शादी थी। विवेक यही पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त भी था। मानसी काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। राजेश के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। राजेश और विवेक में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार ना मिले तो दोनों को चैन नहीं पड़ता था। मानसी का भी विवेक के घर आना जाना था। विद्या जी और महेश जी को भी मानसी बहुत पसंद थी। महेश जी तो अक्सर यही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो मानसी जैसी ही आएगी, लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में राजेश और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मानसी का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद राजेश की मम्मी कमला को संभालने के लिए मानसी ने अपने आप को मजबूत कर लिया। मानसी के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन कमला जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में विवेक ने कमला जी और मानसी की काफ़ी मदद की। मानसी ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में कमला जी अकेली होती थी, इसलिए विद्या जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर ज़रूर लगाती थी। बड़ी मुश्किल से वे लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन कमला जी को हमेशा मानसी की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर मानसी इसके लिए राज़ी ही नहीं थी। लेकिन पिछले संडे को विवेक की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ विवेक के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने विवेक के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो विवेक आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो मानसी को पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया है। विद्या जी ने विवेक से पूछा भी, लेकिन विवेक ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। विद्या जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने महेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही विद्या जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज? तबीयत तो ठीक है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर महेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे विद्या जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ही। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं आप। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर दवाई लेकर आप आराम करना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो विवेक को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। अचानक महेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए विवेक समझदार है, अपना भला बुरा वो जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो करिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं समझाओगी? देखिए जी, मानसी समझदार है, वो कुछ सोचकर ही विवेक ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात तो सुन लेते। विद्या जी की बात सुनते ही महेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जानबूझकर जूठन कौन निगलता है?
जूठन? विद्या जी ने हैरानी से कहा। हाँ जूठन। जूठन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते महेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो कुछ बहुत गलत बोल गए हैं। विद्या जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि महेश जी वहाँ पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। विद्या जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली हो, और चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू भी बरस रहे थे। अपनी ज़िंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए विद्या सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी ज़िंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे को विवेक को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। आज से 25 साल पहले विद्या जी का भी तो महेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब महेश जी की पत्नी ने अपने 3 साल के बेटे विवेक को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी, और इधर विद्या जी माँ नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। महेश जी की माँ ने ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो महेश जी विद्या जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो विद्या जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए ही आते थे। बाकी उन्हें विद्या जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर विद्या जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के ज़रिए बोलते थे या फिर विवेक के ज़रिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने विद्या जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। विद्या जी ने इसे महेश जी का स्वभाव समझकर अपना लिया था। बस विवेक के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए थे उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नज़र आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाकर विद्या जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नज़रें उठाकर देखा तो सामने विवेक खड़ा हुआ था। विद्या जी के सामने आकर विवेक ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई थी। जानता था आपको दुख होगा। खून मैं उनका ज़रूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। विवेक विद्या जी को समझाते हुए बोला तो विद्या जी विवेक के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर विवेक विद्या जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहाँ महेश जी पहले से ही बैठे हुए थे, और वहाँ जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही है वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर महेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और माँ का सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर विवेक विद्या जी को लेकर उस घर से निकल गया, और पीछे रह गए महेश जी अपने दंभ पर अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद विवेक और मानसी की शादी विद्या जी और कमला जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि महेश जी को भी बुलाया था, पर वो नहीं आए। दोस्तों, महेश जी के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है और ऐसी सोच कहाँ तक सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।